सो हेलो वेलकम बैक टू आवर 6th एपिसोड ऑफ पार्ट टाइम जॉब सीरीज। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने यहाँ पे आने के बाद जो छठी जॉब जो की थी, तो उस जॉब में कौन कौन से टाइप के काम है, उसकी अच्छी बात बुरी बात क्या है, उसकी सैलरी क्या है, अगर आपको वो जॉब चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपने इससे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे इस जॉब सीरीज के, तो अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो आपको तो हेल्प होगी, आप जर्मनी आओगे उसके बाद। बट अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव यहाँ पे जो ऑलरेडी आ चुका है, ओके या तो सून आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस की सीरीज भेज दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं अभी बहुत सुन रहा हूँ कि लोगों को जॉब ढूंढने में तकलीफ हो रही है, तो इस वीडियो से उनकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वीडियोस उनके साथ जरूर शेयर करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर दो। तो इसी बात पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस जॉब में कौन कौन से टाइप के काम होते हैं ना। तो ये जॉब मैं कब से कर रहा हूँ उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी दिसंबर 2023 में, ओके। और तब से लेके आज तक मैं अभी भी ये जॉब कर रहा हूँ उनके साथ। तो ये जो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उसको हम पेपर फैक्ट्री बोलते हैं, और जो कंपनी का नाम है वो DDV है, हम जर्मन में बोलते हैं हम DDV। तो बट ये हमको हायर डायरेक्टली DDV ने नहीं किया, हम हमारे बीच में कंसल्टेंसी थी, उसका नाम था ब्रूनी पोल के। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो में। मेरे को ये काम करते हुए अभी मोर देन 1 ईयर हो गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम वहाँ पे कौन कौन से टाइप के काम करते हैं ना। पहले तो है ना, वहाँ पे मेजरली दो टाइप के काम है, और उसको समझने से पहले ये कंपनी कैसे काम करती है ना वो हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये पेपर फैक्ट्री है, तो न्यूज़पेपर की फैक्ट्री है। तो इसमें 2 डिपार्टमेंट है, ओके। एक डिपार्टमेंट जो न्यूज़पेपर प्रिंट करता है, उसमें हमारा काम कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके ऊपर आता है, ओके। तो आपको इसको समझना कैसे है, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे ना, तो कोई भी चीजों की ग्रोसरी की खरीदी करने के लिए कहीं पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सुपरमार्केट्स हैं। तो उनके नाम है आल्डी, लिडल, नेटो, रेवे। तो आप जैसे इन सुपरमार्केट के अंदर घुसोगे ना, तो आपको साइड में या लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में उनके पेम्पलेट्स होंगे एडवर्टाइजमेंट के। तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि नेक्स्ट वीक या तो अपकमिंग वीक्स में क्या क्या ऑफर आने वाली है। तो ये लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे रखते हैं, तो लोग वहाँ पे जाके उसको देखते हैं और देन वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ से लेना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप एक तो सुपरमार्केट से ले सकते हो, या तो जो लोग है ना घर पे न्यूज़पेपर ऑर्डर्स करते हैं, उनको क्या चाहिए कि न्यूज़पेपर के साथ ही उनको ये सब एडवर्टाइजमेंट चाहिए उनके घर पे। तो उसमें होता क्या है कि कई लोग सभी सुपरमार्केट्स के पैम्पलेट्स मंगाते हैं न्यूज़पेपर के साथ, कई लोग 2 या 3 एडवर्टाइजमेंट जो उनको प्रेफरेबल है वही मंगाते हैं। तो इस हिसाब से ना यहाँ पे काम होता है हमारा काम क्या है कि एक तो क्या है, तो आप इमेजिंग करना पड़ेगा आपको थोड़ा यहाँ। तो मेरे साथ आप इमेजिंग करना। तो एक जगह है, एक डिपार्टमेंट है, ये गिन लो, ये डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग हो रहा है न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर प्रिंट होके ऊपर की साइड से कन्वेयर पे आते हैं ऐसे लटकते हुए, है ना। तो ये इस टाइप की होते हैं, उनका मैकेनिज्म चेन होती है पूरी। उसमें एक न्यूज़पेपर को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे आता है, ओके। तो वो आता है एंड वो एक मशीन, एक बड़ा एक मशीन होता है वहाँ पे जहाँ पे हम काम करते हैं। तो बड़ा मशीन होता है एक, उसके अंदर जाता है, ओके। अभी क्या होता है वहां पे जाने के बाद, उस बड़े वाले मशीन में एक तो ऊपर से न्यूज़पेपर जा रहे हैं जो खाली है, अभी उसके अंदर कोई भी पैम्पलेट्स नहीं है, ओके। और नीचे से एक कन्वेयर जाता है जहां पे 1 2 3 उस साइड पे और 1 2 3 इस साइड पे, ऐसे है ना, दोनों साइड पे 3 मतलब 6 मशीन आप इमेजिंग करो। वहां पे ज्यादा है बट 6 सिंगल मशीन यहाँ पे है, ओके। तो आपको क्या इमेजिंग करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आल्डी वाले पैम्पलेट्स जो एडवर्टाइजमेंट की मैंने जो बात की वो है, वो लोग डाल रहे हैं। यहाँ पे नेटो वाले डाल रहे हो, मैं लिडल का डाल रहा हूँ, एक इमेजिंग करो। तो मेरा काम क्या है कि यहाँ पे खड़े खड़े वो जो पैम्पलेट्स है ना जो एडवर्टाइजमेंट की, उसके बंडल्स होते हैं, पूरा एक पैलेट होता है ऐसे लेयर वाइज। वहाँ पे 2 लोग काम करते हैं। तो एक बंदे का काम क्या है कि ये पैम्पलेट लेके मतलब पीछे घूम के लेना है और उसको ये मशीन में डाल देना है। तो ये मैंने काम किया फॉर एग्जाम्पल। बट मेरी एक बंदा एक हेल्प कर रहा है पीछे, वो पैलेट के उस साइड पे बैठा है। तो वो क्या कर रहा है कि ये सब जो मेरे को डालने हैं ना वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में डालने होते हैं, तो उस हिसाब से क्वांटिटी वो मेरे पीछे यहाँ पे रख देता है। मेरा काम सिंपली ये है कि ये उठा के डाल देना है। वो बंदा जो काम कर रहा है उसका काम ये है कि वो क्वांटिटी को अच्छी तरीके से वहाँ पे रखना है ताकि मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से डाल सकूँ, ओके। तो बहुत ही सिंपल काम है। तो मैंने डाल दिया। अभी ये एडवर्टाइजमेंट है ना कन्वेयर पे जाएगी, एक ऐसा मशीन से होके कन्वेयर पे, वो मशीन है ना उसको कन्वेयर पे 1 बाय 1 रखते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिडल रख दी, ओके। लिडल कंपनी का नाम है, यहाँ पे सुपरमार्केट का नाम है। वो गई आगे, तो वहाँ पे एक दूसरा मशीन होगा, वहाँ पे एक बंदा नेटो डाल रहा होगा। तो नेटो भी अंदर गया और लिडल के ऊपर रख दिया नेटो ने, ओके। तो दो पैम्पलेट्स हो गए। देन नेक्स्ट आएगा आल्डी। तो वो बंदा जब आल्डी डालेगा तो ऐसे ही ये सेट बन जाएगा एक, ओके। वैसे ही उस साइड पे भी हो रहा है, ओके। तो वहाँ पे और 3 एडवर्टाइजमेंट होगी, वो लोग इस साइड पे डाल रहे हैं। तो बीच में एक कन्वेयर होगा, तो इस साइड से सभी एडवर्टाइजमेंट एक जगह पे एक बड़े वाले मशीन में जा रही है जहाँ पे
ऊपर से एम्प्टी न्यूज़पेपर जा रहे हैं। ऐसे न्यूज़पेपर जा रहे हैं, अंदर मशीन में गए तो ये ऐसे ओपन करेगा न्यूज़पेपर को, तो ऐसा फोल्डेड होगा। जो नीचे से जो कन्वेयर लेके एडवर्टाइजमेंट जा रही है, वो एडवर्टाइजमेंट को ये न्यूज़पेपर के अंदर बाइंड करके ऊपर से निकल जाएगा विथ न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट। ऊपर से वापस से वो चेन नहीं होगी, वो वहां से निकलेगा मशीन में एंड देन आके एक जगह पे जाएगा जहां पे एक बड़ा सा मशीन होगा। वो एक जो न्यूज़पेपर विथ वो अंदर पेम्पलेट्स का सेट है पूरा, तो ऐसा एक सेट हो गया जिसमें एक न्यूज़पेपर है और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है। तो इस टाइप के 50 या 25 या जिस हिसाब से उनको बंडल बनाने हैं उस हिसाब से सेट बनाता है मशीन, और उसको रैप अप करके कन्वेयर पे डाल के एक जगह पे भेजता है। और वो कन्वेयर जहाँ पे एंड होता है वहां पे 4 लोग खड़े होते हैं। वो 4 लोग हम ही होते हैं, हम में से ही कोई होता है। तो वहां पे क्या होता है कि एक पैलेट होता है, लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हमें ये जो सेट बने हुए हैं जो रैप्टअप है, तो वो 50 के सेट हो सकते हैं, 80 के हो सकते हैं, 100 के भी हो सकते हैं। तो इतना पूरा एक सेट बनेगा जिसके अंदर एक बहुत सारे न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर के ईच न्यूज़पेपर के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट की एडवर्टाइजमेंट्स है। ओके, जिस हिसाब से वो बंडल की रिक्वायरमेंट है जो ऊपर से आई है। तो ये पूरा एक सेट बन गया, उसको हमें उठा के ये पैलेट पे रखना है। ओके, तो इसमें यहाँ पे 4 लोग कैसे है कि 2 बंदे उस साइड खड़े होंगे कन्वेयर के एंड पे और 2 बंदे इस साइड पे खड़े होंगे। तो यहाँ पे जो पहला बंदा है जो कन्वेयर के नजदीक खड़ा है, उसका काम ये है, ये जो जब वो कन्वेयर पे ऐसे आएगा उसको उठा के यहाँ पे पैलेट के ऊपर रख देना है। बस इस बंदे का काम खत्म हो गया। वहां पे दूसरा बंदा क्या होगा, उसको अरेंज करना है वहां पे पैलेट पे कि अच्छी तरीके से सेट करना है। उसका काम यही है कि जैसे उठा के रख दो, उठा के रख दो, उठा के रख दो। ऐसे हम 9 सेट बनाते हैं एक लेयर में। तो इस तरीके से हमें 8 to 9 लेयर बनानी होती है एक पूरा पैलेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे ये भर जाता है उसको रैप करने के लिए लेके जाते हैं और उसको रैप करके बाहर भेज देते हैं, वहां पे ट्रक होते हैं उसमें चढ़ा देते हैं। तो ये पूरा काम हो गया। इसमें हमारा काम मेनली क्या है कि एक तो मैंने काम बताया जो डालने के टाइम पे मशीन में, तो मैं रख रहा हूँ मशीन में, तो मेरे साथ एक बंदा हेल्प कर रहा है। अभी इस मशीन की स्पीड के मुताबिक यहाँ पे कितने लोग काम करेंगे ना वो डिसाइड होता है। तो मशीन की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे 4 लोग होंगे, 2 लोग डाल रहे होंगे और 2 लोग आपको हेल्प कर रहे होंगे, पीछे रख रहे होंगे। ओके, और अगर मशीन की स्पीड स्लो है तो एक ही बंदा दोनों काम करता होगा, तो समझ रहे हो। बट मोस्टली एक मशीन पे 2 लोग तो होते ही है, तो दोनों लोगों का चिल काम है, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। बट एट दी एंड जब वो बल्क में उठा के हम रखते हैं पैलेट में, जो फाइनल पैलेट बनाते हैं, वो थोड़ा हार्ड वर्क वाला काम है। तो वो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं लगेगा इतना हार्ड वर्क, बट जैसे ही आप 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूसली करोगे हो तो आपको हार्ड लगेगा। तो ये दोनों टाइप के काम है। और मेनली वो जो आप रखने का काम है, न्यूज़पेपर को पैलेट पे रखने का काम जो एट द एंड होता है, वो वहाँ पे सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, वहाँ पे लड़कियों को वो काम नहीं करवाते। लड़कियों को यहाँ पे ही काम करना है जिसमें मशीन में हमें रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं लास्ट 3 मंथ से 1-on-1 कंसल्टेशन लेता हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो जर्मनी में आना चाहते हैं या जर्मनी आके पढ़ाई करना चाहते हैं, और या तो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड डाउट्स है जो इंटरनेट या फ्रेंड्स के थ्रू सोल्व नहीं हो रहे। तो वो सारे डाउट्स मैं सोल्व करता हूँ इस 1-on-1 मीटिंग में जो हाफ आवर की होती है। और अभी तक मैंने 75+ स्टूडेंट्स के साथ कंसल्टेशन ले लिए। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे डाउट है जो सोल्व नहीं हो रहे आपके दोस्त या इंटरनेट के थ्रू, तो आप ये मीटिंग बुक कर सकते हो। बट मीटिंग बुक करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप वहां पे मीटिंग की जो लिंक दी है वहां पे क्लिक करोगे, देन आपको शो मोर पे जाके मैंने स्टेप बाय स्टेप एक डिस्क्रिप्शन दी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा आपको अपना मीटिंग का स्लॉट कंफर्म करने के लिए। जैसे ही आप वो सब स्टेप फॉलो करके मीटिंग को बुक करोगे, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल कंफर्मेशन दे दूंगा और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे जाके आप मीटिंग को बुक कर सकते हो और मैं मिलूंगा आपको उसी मीटिंग में। तो चलो इस वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी अच्छी बात और बुरी बात के बारे में। तो यहाँ पे अगर इस जॉब की मैं अच्छी बात बोलूँ ना, तो ये इसमें अच्छी बात ज्यादा है कंपेयर टू बुरी बात से। ओके, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अच्छी बात ये है कि आज तक की मैंने जितनी भी जॉब की है जर्मनी में आने के बाद, बहुत सारी जॉब की है मैंने अलग अलग टाइप की, मेरे को ये जॉब सबसे इजीएस्ट और सबसे अच्छी वाली लगती है। पहली चीज कि यहाँ पे है ना आपको कब डालना है। ओके, मशीन आपका कब स्टार्ट होगा ना, उसके ऊपर एक एलईडी स्क्रीन होती है। तो उसमें क्या होता है कि हर टाइम पे तीनों लोग नहीं डालेंगे। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक बड़ा ऑर्डर होता है 1 घंटे का, 1 घंटे तक न्यूज़पेपर आते हैं 30 या 40,000 के अमाउंट के। ओके, वो एक सेट बंद हो जाएगा, देन आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा 10-15 मिनट का, एंड देन वापस से नया सेट आए, नया ऑर्डर रखेंगे वो लोग, देन वापस से काम शुरू होगा। ओके, बट अभी क्या है 30-40,000 का जो एक पहला राउंड है उसमें क्या होता है कि हर मशीन हर बार नहीं काम करते हो। ऐसा होगा कि आपका जो मशीन है ना, वो आपकी बारी 10-15 या आधे घंटे बाद ही आपका मशीन स्टार्ट होगा। दूसरे लोगों का तो काम स्टार्ट हो गया है, बट आपका काम 10-15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे बाद भी स्टार्ट होगा। ओके, तो उस टाइम तक आपको बैठना है। आप वहां पे बैठ सकते हो साइड में कहीं पे भी, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि आप क्यों बैठे हो, है ना। ये इनका वर्किंग कल्चर बहुत ही सही लगता है मेरे को।
कंपेयर टू अदर जॉब जहाँ पे है ना आपको बैठने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम दे देगा। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको ये मशीन अलॉट किया है, आपका काम यही है कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे काम करना है या खड़े खड़े काम करना है, दैट्स इट। तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपको काम है कि नहीं है। जैसे ही काम आएगा तो मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपको डालने स्टार्ट कर देना और पीछे जो बंदा खड़ा है उसको रखना स्टार्ट कर देना, दैट्स इट। ओके, बट वहां पे जो एट द एंड वहां पे जो लोग 4 लोग खड़े हैं उनके लिए तो कंटिन्यूअस काम है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आते ही रहेंगे। ओके, बट डालने के टाइम पे कुछ सेट ऐसे हो गए, कुछ जो बंडल बनने हैं, ओके, वो ऐसे हो गए जिसमें 3 ही एडवर्टाइजमें ही चाहिए जो लोगों ने ऑर्डर किए। ओके, वो लोग बोलेंगे कि मेरे को नेट और आरडी ही चाहिए, तो उस टाइम पे वो जो बंडल बनेगा नेट और आरडी का सिर्फ का, उसमें भी लीडर वाले को कुछ काम ही नहीं है, लीडर वाले को डालना ही नहीं है। तो इस वजह से कई कई मशीन कई बार तक स्टॉप होते, बंद होते, मतलब वो डालना ही नहीं है हमको न्यूज़पेपर में। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग फ्री है क्योंकि वो पर्टिकुलर मशीन को काम नहीं करना है, और वो फ्री टाइम में आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और अच्छी बात यह है कि आपको जो फ्री टाइम बैठे हो ना, वो ब्रेक में भी काउंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक की सिस्टम क्या है कि अगर 6 घंटे तक आप काम करते हो, ओके, तो 6 घंटे तक आपको कोई भी ब्रेक काउंट नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे आए और आपको 6 बजे घर भेज दिया, तो आप भले ही आपने 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटा बैठे हो, क्योंकि मशीन काम नहीं कर रहा था, या तो शुरू नहीं था, या तो आपकी बारी नहीं थी डालने की, तो भी आपको जो फ्री टाइम है वो कट नहीं होगा टिल 6 आवर। ओके, तो मतलब 6 घंटा काम किया है आपने तो 6 घंटे का पेमेंट मिलेगा आपको, दैट्स इट। अगर 6.5 आवर मतलब 6 घंटे से कोई भी मिनट ऊपर गई, देन वहां से हाफ आवर कट होगा ब्रेक का। ओके, तो ये रूल है। तो दूसरी एक अच्छी बात क्या है कि ये जॉब में है ना, वो अच्छी भी है बुरी भी है, तो ये दोनों है। तो उसमें क्या है कि अगर काम खत्म हो गया देन आपको घर चले जाना है। तो उसमें आपको एक रूल है कि अगर आपने जैसे ही चेक इन किया और भले ही काम सिर्फ 1 घंटा ही चला, ओके, तो और आपको बोल देते हैं कि काम खत्म हो गया, अब अभी आप घर जाओ, देन आपको मिनिमम 3 घंटे का पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का ही पेमेंट मिलेगा, तो 3 घंटे का मिनिमम पेमेंट मिलेगा, तो एक अच्छी बात है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि ये लोग कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते। मतलब मैंने ज्वाइन किया 2023 में, अभी 25 चल रहा है, बट अभी भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वो लोग एक्सटेंड करते जाते हैं। तो आपको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे जब तक आपकी रेजिडेंट परमिट आपके पास वैलिड है। अगर वो एक्सपायर होने वाली है तो आपको बोल देंगे कि नहीं लाओ और हमको सबमिट कर दो, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देंगे। तो ये लोग कभी किसी को नहीं निकालते। जो बंदा निकलता है वो अपनी चॉइस से निकलता है, क्या तो उसको फुल टाइम जॉब मिल गई या वो सिटी चेंज कर रहा है तो वो जॉब छोड़ता है बेसिकली। ओके, तो ये इसकी अच्छी बात है। और वर्किंग कल्चर अभी तक का बेस्ट वर्किंग कल्चर मेरे को यहाँ पे मिला है। अभी हम बात करते हैं बुरी बात की इस जॉब की, बट इसमें है ना ये बुरी बात है ही नहीं एक्चुअली। इसमें क्या है कि उनका वर्किंग टाइम इस हिसाब का है कि आपको कभी फुल शिफ्ट नहीं मिलेगी। मतलब आप नॉर्मल जॉब में जाओगे तो आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको 4 घंटे का काम है तो आपको 4 घंटे का काम मिलेगा ही, 8 घंटे का है तो 8 घंटे का मिलेगा ही। इसमें क्या है कि अगर जब भी काम खत्म हो गया आपको घर चले जाना है, डिपेंडिंग ऑन द रूल आपको पैसे मिलेंगे। अगर 1 घंटे में काम खत्म हो गया देन 3 घंटे का मिलेगा, और 3 घंटे के ऊपर काम खत्म हो गया तो जितने आवर काम करेगा उतने का मिलेगा। टिल 6 आवर काम करोगे तो आपको कोई भी ब्रेक डिडक्शन नहीं होगा, भले ही आपने बीच में बैठे हो या कोई भी फ्री टाइम है वो टाइम वो लोग डिडक्ट नहीं करेंगे। 6 घंटे से ऊपर जाएगा देन वो हाफ आवर काटेंगे, और मैक्सिमम आपको यहाँ पे शिफ्ट मिल सकती है 7.5 आवर की, जिसमें से हाफ आवर का ब्रेक होगा तो आपको पेमेंट मिलेगा 7 घंटे का। और दूसरी एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सिर्फ मिनी जॉब ही देते हैं। तो यहाँ पे 40 आवर्स पर मंथ का ही काम मिलता है आपको, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ये लोग नहीं देते क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी। ये लोग मिनी जॉब को ही प्रीफर करते हैं। तो ये भी एक बुरी बात नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही है कि आप एक पार्ट टाइम और एक मिनी कर सकते हो, तो साथ में पार्ट टाइम इजीली कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को आपको बतानी थी। अभी हम बात करते हैं सैलरी की। तो ये जॉब में सैलरी कितनी मिलती है? तो ये जॉब में ये भी एक अच्छी बात है कि भले ये काम इतना चिल है, इतना हार्ड वर्किंग नहीं है काम, फिर भी इनका कॉम्पिटिटिव रेट होता है पर आवर का, तो जो होता है 14.21 यूरो पर आवर। अगर आप डिलीवरी की जॉब करोगे साइकिल लेके तो वहाँ पे आपको 12.5 यूरो मिलेंगे। अगर आप वेयर हाउस में जॉब करोगे तो 13.5 या 14 यूरो मिलेंगे। सेम अमाउंट बट लेस और मिनिमम हार्डवर्क जो है वो इस जॉब में है, फिर भी उनकी सैलरी 14.21 यूरो है, और हर सितंबर में हाफ यूरो या 1 यूरो से बढ़ती है इनकी सैलरी। और दूसरी सैलरी के साथ क्या क्या अलाउंस है, तो अगर ये नाइट अलाउंस है तो फॉर एग्जांपल 11 से 6 बजे में जो भी आप काम करोगे रात में उसका आपको 25% ज़्यादा मिलेगा, और वो टैक्स फ्री होता है, वो पेमेंट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तीसरी अच्छी चीज़ सैलरी में ही कि अगर आपको हॉलीडेज आए तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिसमस थी या कोई भी ऐसा दिन है जो पब्लिक हॉलीडे है, ओके,
और अगर वहाँ पे आप काम करते हो तो आपको डबल पेमेंट मिलता है। इनकी एक चीज़ क्या है कि पता है, इनको काम शुरू ही रखना पड़ेगा 24/7, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हमको अगले दिन ही चाहिए। तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, वैकेशन तो कभी नहीं रख सकते, इनको 24/7 काम करना ही शुरू ही रखते। तो हॉलीडे में आपको डबल पेमेंट मिलती है, मतलब 7 घंटे का काम करेंगे तो 14 आवर्स की पेमेंट मिलेगी। और वो जो 7 घंटे जो एक्स्ट्रा मिले आपको, उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं पे करना है, तो वो टैक्स फ्री होता है अलाउंस। तो कोई भी टाइप का अलाउंस टैक्स फ्री होता है किसी भी जॉब में, बट ये लोग मिनी जॉब में होते हुए ये सब अलाउंसेस देते हैं। तो ये यूनिक चीज़ है। अगर आप कहीं पे भी मिनी जॉब करोगे ना, और कई बार पार्ट टाइम भी करोगे, तो कई सारी कंपनीज ये अलाउंसेस नहीं देगी। वो जो हॉलीडे वाला डबल पेमेंट या तो नाइट शिफ्ट वाला तो बेसिकली सभी जगह पे होता है, बट हॉलीडे वाला चीज़ सभी जगह पे नहीं होती। तो ये लोग ये देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात करते हैं कि इस जॉब को आप कैसे ले सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली ये जॉब जो ये जगह है, ओके, ये सिर्फ ड्रेसडन में ही पॉसिबल है, ये जॉब ड्रेसडन में ही अवेलेबल है। बट ये न्यूज़पेपर की जॉब मोस्टली सभी स्टेट में, और सभी स्टेट में एक जगह पे तो होगी ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ से पूरे जर्मनी की न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हैं। हर एक स्टेट में कोई ना कोई तो ये प्रिंटिंग प्रेस तो हो गई। इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है और आप कैसे ढूंढ सकते हो इस जॉब को, तो ये अगर ड्रेसडन में हो तो यहाँ पे ब्रूनी पोल के GmbH लिखना है आपको, ब्रूनी पोल के GmbH। तो उनका एक एड्रेस आएगा, आपको वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, और आप वेटिंग लिस्ट में चढ़ जाओगे, और एज एंड व्हेन उनकी वैकेंसी होगी उस हिसाब से वो लोग हायर करना स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको 24/7 आप पूरे साल में वो लोग हायर करते। जैसे जैसे लोग छोड़ते जाते हैं ना, उस हिसाब से वो धीरे धीरे हायर करते जाते हैं। ओके, अगर उनको ज़्यादा काम आ रहा है देन वो सडनली बहुत सारे लोगों को हायर कर लेंगे। तो आपके लिए एक चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे जाके उनको बोलना है कि अगर आपके पास जॉब है तो हमको बताओ, अगर होगी तो आपको तुरंत ले लेंगे, अगर नहीं है तो आपको फॉर्म फिलअप करवाएंगे, और फॉर्म फिलअप करके आपको जस्ट आ जाना है और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। वो लाइन बाय लाइन नहीं जाते, वेटिंग लिस्ट के अनुसार ही जाते हैं वो लोग। तो आप जो ड्रेसडन में रह रहे हो, तो ड्रेसडन में यहाँ पे कई आजू बाजू की सिटी से भी लोग काम करने के लिए आते हैं। तो ड्रेसडन तो वाले तो ही स्टूडेंट्स वहाँ फ्राइबर्ग से आते हैं, देन ज्विकाउ से आते हैं। तो आसपास की सिटी से भी लोग जॉब करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जो लोग इसके आसपास की सिटी में नहीं रहते, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि अपने सीनियर्स या तो अपने साथ में जो लोग पढ़ते हैं उनको पूछना है कि पेपर फैक्ट्री की यहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल है कि नहीं है। समझ रहे हो, अगर आपके सिटी में है या तो आपके नज़दीक की सिटी में कोई पेपर फैक्ट्री की जॉब है कि नहीं, तो आपको अपने सीनियर्स को पूछना है। आप जहाँ पे रहते हो उनको आसपास पूछना है, अपने इंडियन स्टूडेंट्स को, कि भाई पेपर फैक्ट्री की जॉब के बारे में तूने सुना है कि नहीं सुना। अगर वो होगी तो आपको बता देंगे, और आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो इस टाइप की जॉब तो सभी जगह पे ऑलमोस्ट होगी, क्योंकि ये लोग पूरे जर्मनी में सप्लाई नहीं कर सकते। और मैंने देखे न्यूज़पेपर मोस्टली बर्लिन के होते हैं, ड्रेसडन के होते हैं, अलग अलग एड्रेसेस के होते। तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरे जर्मनी में ये लोग काम सप्लाई करते होंगे। समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ है। तो आपको इस तरीके से आप सीनियर से कांटेक्ट करो, एंड देन जहाँ पे भी आप इंडियन लोगों को देखते हो ना, आपको बेस्ट चांस है आपको उनको ही पूछ के जॉब मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के जो जर्मनी आने का सोचा, जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोचा, या तो जर्मनी में ऑलरेडी रह रहे। और कमेंट में आप जरूर बताना मेरे को कि आपको कौन से नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से नए वीडियोस बना पाऊँ और आपके डाउट्स सोल्व होते रहे। तो कमेंट जरूर करना, और जिस कमेंट में भी हाईएस्ट लाइक होगे उस टॉपिक में मैं पहले वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको जो टॉपिक चाहिए और उस वीडियो पे ही कमेंट है, तो आपको उस कमेंट को लाइक कर देना है, ताकि मैं आइडिया लगाऊंगा कि जिस कमेंट में भी हाईएस्ट लाइक है उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। तो कमेंट करना भी मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।